हीराकुंड डैम इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। ये महानदी रिवर के ऊपर बना है। ये डैम संबलपुर शहर के पास है। ये इंडिया के सबसे पहले मेजर रिवर वैली प्रोजेक्ट्स में से एक होने का गौरव रखता है। इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट को कई इंपॉर्टेंट मकसद पूरे करने के लिए डिजाइन किया गया था। हीराकुंड डैम बनने से पहले महानदी रिवर अक्सर कई चैलेंजेस खड़ी करती थी। नदी में बाढ़ आने का खतरा रहता था, खासकर मॉनसून सीजन में। इन भयानक बाढ़ों से अक्सर फसलों, घरों और लाइवलीहुड्स को बहुत नुकसान होता था। हीराकुंड डैम को इन बार बार होने वाली प्रॉब्लम्स के एक कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन के तौर पर सोचा गया था। इसका प्राइमरी गोल नदी के पावरफुल फ्लो को इफेक्टिवली रेगुलेट और मैनेज करना था। हीराकुंड डैम खासतौर पर अपनी इंप्रेसिव लेंथ के लिए फेमस है। इसे पूरी दुनिया के सबसे लंबे अर्दन डैम्स में से एक माना जाता है। डैम को बहुत ध्यान से 3 मेन उद्देश्यों के लिए डिजाइन किया गया था: फ्लड कंट्रोल, इरिगेशन और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। महानदी रिवर डेल्टा का एक लंबा हिस्ट्री नदी के मिजाज से जुड़ा हुआ है। सदियों तक इस उपजाऊ इलाके में अक्सर भयानक बाढ़ें आती रहीं। ये बाढ़ें सालाना मानसून बारिशों के दौरान खास तौर पर बहुत भयानक होती थीं। नदी, जिसे अक्सर ओडिशा का शोक कहा जाता है, उफन जाती थी और बड़े इलाकों को डुबो देती थी। इससे डेल्टा में रहने वाले लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होती थी। एक परमानेंट सॉल्यूशन की बहुत ज्यादा और बढ़ती हुई जरूरत थी। महानदी के पानी को मैनेज करने के बारे में शुरुआती बातचीत डैम बनने से कई साल पहले शुरू हो गई थी। इंडिया में विजनरी इंजीनियर्स और प्लानर्स ने बड़े डैमों की पोटेंशियल को पहचाना। सर एम विश्वेश्वरैया, जो एक जाने माने इंडियन इंजीनियर थे, ऐसे प्रोजेक्ट्स के पक्के समर्थक थे। महानदी पर डैम बनाने की फिजिबिलिटी जानने के लिए शुरुआती सर्वेज और स्टडीज की गईं। हीराकुंड डैम बनाने का फॉर्मल डिसीजन सरकार ने काफी सोच विचार के बाद लिया। चुनी हुई साइट की सुटेबिलिटी का पता लगाने के लिए डिटेल्ड जियोलॉजिकल सर्वेज किए गए। इंजीनियर्स और प्लानर्स ने इस विशाल स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए बहुत मेहनत से काम किया। विजन एकदम क्लियर था, एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बनाना। ये प्रोजेक्ट न सिर्फ बाढ़ को कंट्रोल करेगा, बल्कि इरिगेशन भी देगा और पावर भी जनरेट करेगा। हीराकुंड डैम का कंस्ट्रक्शन एक खास सोशियो पॉलिटिकल माहौल में हुआ। इंडिया को 1947 में हाल ही में आजादी मिली थी। जवाहरलाल नेहरू ने 13 जनवरी 1957 को किया। हीराकुंड के सक्सेसफुली पूरा होने से दुनिया को इंडिया की बढ़ती इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज का पता चला। हीराकुंड डैम बनाने का एक सबसे इंपॉर्टेंट कारण था फ्लड कंट्रोल। महानदी रिवर मॉनसून सीजन में बड़े पैमाने पर तबाही मचाने के लिए बदनाम थी। इसका पावरफुल पानी अक्सर तटबंधों को तोड़ देता था और डेल्टा के बड़े इलाकों को डुबो देता था। इन बार बार आने वाली बाढ़ों का लोगों की जिंदगी पर बहुत बुरा असर पड़ता था। हीराकुंड डैम और इसका बड़ा रिजर्वुआर बाढ़ के पानी को कम करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। ये रिजर्वुआर, जिसे हीराकुंड रिजर्वुआर कहते हैं, बहुत सारा पानी स्टोर कर सकता है। पीक मॉनसून सीजन में जब महानदी के कैचमेंट एरिया में भारी बारिश होती है, तो डैम फालतू पानी के बहाव को रोक लेता है। इससे पानी का अचानक तेज बहाव नीचे की तरफ जाकर बाढ़ लाने से रुक जाता है। हीराकुंड डैम बनने के बाद से महानदी डेल्टा में बाढ़ आने की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी में काफी कमी आई है। डैम के डाउनस्ट्रीम वाले इलाके अब ज्यादा सुरक्षित हैं। डैम ने एक जरूरी सुरक्षा कवच दिया है।
जिससे एग्रीकल्चर ज्यादा स्टेबल हुआ है और रहने के हालात भी सेफर हुए हैं। हीराकुंड डैम बनाने के पीछे एक और बड़ा मकसद में बदलने में इंपॉर्टेंट रोल निभाया। हीराकुंड डैम प्रोजेक्ट का तीसरा मेन मकसद हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनाना था। आजादी के बाद इंडिया में बिजली की डिमांड तेजी से बढ़ रही थी। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, एग्रीकल्चर को मॉडर्न बनाने के लिए और घरों में क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधारने के लिए थी। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर गिरते हुए पानी की फोर्स से टरबाइंस को घुमाकर बनाई जाती है। हीराकुंड डैम अपने बड़े रिजर्वोयर और कंट्रोल्ड पानी छोड़ने की वजह से इस काम के लिए एकदम परफेक्ट था। बिजली बनाने के लिए हीरा प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर पावर हाउसेस बनाए गए। डैम से जुड़े 2 मेन पावर स्टेशंस हैं। पहला है बुरला पावर हाउस, जो मेन डैम के बिल्कुल नीचे है। दूसरा है चिपलिमा पावर हाउस, जो थोड़ा और नीचे डाउनस्ट्रीम में है। ये दोनों पावर हाउसेस मिलकर अच्छी खासी बिजली पैदा करने की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी रखते हैं। हीराकुंड डैम से बनने वाली बिजली इंडिया के ईस्टर्न रीजनल ग्रिड में बड़ा कंट्रीब्यूशन करती है। ये कई इंडस्ट्रीज, खेती के कामों और अनगिनत घरों को पावर सप्लाई करती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को एनर्जी का एक क्लीन और रिन्यूएबल सोर्स माना जाता है। हीराकुंड डैम का हाइड्रो पावर जनरेशन में कंट्रीब्यूशन कोयले और तेल पर निर्भरता कम करने में मदद करता है। हीराकुंड डैम अपने शेयर साइज और स्केल के लिए वाकई में कमाल का है। इसका सबसे खास फीचर है इसकी जबरदस्त लंबाई। मेन डैम दोनों तरफ बने मिट्टी के बांधों, डाइक्स के साथ मिलकर पूरे 25.8 किलोमीटर यानी लगभग 16 मील तक फैला है। ये इसे दुनिया के सबसे लंबे डैम में से एक बनाता है। हीराकुंड डैम का मेन सेक्शन ज्यादातर एक मिट्टी का स्ट्रक्चर है। इसका मतलब है कि ये दबी हुई मिट्टी और पत्थर के भराव से बना है। इतना बड़ा मिट्टी का डैम बनाने के लिए शानदार इंजीनियरिंग स्किल्स और बहुत बारीकी से काम करने की जरूरत थी। विजिटर्स को डैम और उसके आसपास की शान दिखाने के लिए 2 ऑब्जर्वेशन टावर्स बनाए गए हैं। एक का नाम है गांधी मीनार और दूसरे का नेहरू मीनार। ये टावर्स मेन डैम सेक्शन के दोनों सिरों पर पहाड़ियों पर स्ट्रेटेजिकली बनाए गए हैं। यहाँ से एक तरफ विशाल रिजर्वोयर और दूसरी तरफ नीचे बहती नदी का शानदार पैनोरामिक व्यू दिखाई देता है। डैम और इसका रिजर्वोयर एक बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बन गया है, जो पूरे इंडिया और विदेश से विजिटर्स को खींचता है। हीराकुंड डैम इंडिया के इतिहास में एक खास जगह रखता है, क्योंकि ये देश का पहला मेजर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट था। 1957 में इसका सक्सेसफुली पूरा होना नए आजाद देश के लिए एक लैंडमार्क अचीवमेंट थी। इससे पता चला कि इंडिया बड़े और कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग चैलेंजेस का सामना कर सकता है। डैम फ्लड कंट्रोल, इरिगेशन और हाइड्रो पावर जनरेशन के अपने मेन मकसद में कामयाब रहा है। 6 दशकों से भी ज्यादा समय से इसने ओडिशा के लोगों और देश की सेवा की है। ओडिशा पर हीराकुंड डैम का सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत गहरा रहा है। बाढ़ पर कंट्रोल से महानदी डेल्टा में सेफ्टी और स्टेबिलिटी आई है। इरिगेशन के बढ़ने से एग्रीकल्चर में क्रांति आई है, जिससे फूड प्रोडक्शन बढ़ा है। इलेक्ट्रिक पावर बनने से इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ावा मिला है। हीराकुंड डैम को कुछ चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ रहा है, खासकर जैसे जैसे ये पुराना हो रहा है। सिल्टेशन यानी रिजर्वोयर में धीरे धीरे मिट्टी जमा होना एक कंसर्न की बात है। डैम की स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बनाए रखने के लिए रेगुलर मेंटेनेंस जरूरी है। हीराकुंड डैम
आज इंडिया की इंजीनियरिंग काबिलियत और देश के विकास के लिए उसके विजनरी अप्रोच